हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए आप सभी लोग कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। थोड़ी सी विलम्ब हुई है, इसके लिए बच्चों सॉरी। थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई थी जिसकी वजह से 5-7 मिनट की क्लास जो है विलम्ब हो चुकी है। इसके लिए मैं बार बार सॉरी बोलता हूं कि आप सबका जो है मैंने 5-7 मिनट का टाइम जो है बर्बाद करवा दिया। ठीक है, तो एक बार जल्दी से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं और क्या आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। जी, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं और इस नए चैप्टर में हम लोग पादपों की जो बाहरी संरचना होती है, बाहरी जो आकृति होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आ जाइए सभी लोग जल्दी से और उसके बाद हम लोग शुरू कर लेते हैं क्लास को। ठीक है जी, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे जी आप सभी को। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ आ चुके हैं, जैसे कि कृष्णा कुमार, प्रियांशु। ठीक है, हम बहुत अच्छे हैं जी, रॉकी जी, दिव्यांशु सिंह, मोहित, कुंदन, जिया, वर्ल्ड पोल, आयुष, सुधा, सतीश, सोलोनी, नीरज, रवि, श्रिया, स्टडी पॉइंट, नीतीश कुमार। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ इस वक्त लाइव आ चुके हैं। तो एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए सभी लोग कैसे हैं जी। एक बार बताइए जी, उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। जी हाँ। ठीक है, आइए, सुप्रभात आप सभी लोगों को। बहुत अच्छा, आज हम लोग मॉर्फोलॉजी बात करेंगे, यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट या फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे। यानी हम इस चैप्टर में पुष्पी पादपों की जितनी भी बाहरी आकृति होती है उन सारे आकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए जी, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग। आइए शुरुआत किया जाए, एक बार जल्दी से बता दीजिए। हाँ सर, बिल्कुल। जी, मस्त हैं सर, मस्त हैं। आप कैसे हैं? ठीक है, बहुत अच्छे हैं जी, हम बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की दुआएं हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। एक बार जल्दी से बता दीजिए जी, एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या स्टार्ट किया जाए क्लास को। आज जो है बहुत अच्छा आप लोग है ना, यानी कहते हैं कि आप लोगों के लिए ये नया चैप्टर होगा, क्योंकि आप लोग जब 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे तो प्लांट से संबंधित कुछ भी बातें आप लोगों को नहीं मिली होगी। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरह से आपको पढ़ना होगा। मतलब इस पूरे चैप्टर को अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके जो एग्जाम होते हैं वहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है जी सर, चलिए, लव यू जी, आप सभी को लव यू। जी, बहुत अच्छा। आइए, एक बार क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों के पास आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जी, ठीक है, जितना जल्दी हो सके एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को क्या करें, स्टार्ट कर सके। ठीक है जी। ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस चैप्टर में है ना, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो कहिएगा सर चैप्टर है 5वां चैप्टर की शुरुआत आज हो रही है ना। आज 5वें चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है, जिसका नाम है पुष्पी पादपों की आकारिकी। पुष्पी पादपों की आकारिकी, यानी कि एनाटोमी कहते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ है ना, फाइटोमॉर्फोलॉजी बोल सकते हैं आप, है ना, फाइटोमॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी प्लांट होते हैं जिसमें फूल बनते हैं, उन सारे फूल बनने वाले प्लांट की हम बाहरी आकृति को पढ़ेंगे, यानी बाहरी आकृति का अध्ययन करेंगे। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर बाहरी आकृति क्या होता है? तो जो आपको दिखाई पड़ता है वही बाहरी आकृति है। ठीक है, जो आपको दिखाई देता है वही क्या है, बाहरी आकृति है। जैसे मैं आपसे कहूं कि सर आप क्या क्या देख पा रहे हैं, जैसे आप अब हमें देख पा रहे हैं, हम तो आपको नहीं देख पा रहे लेकिन आप हमें देख पा रहे हैं, तो आपको जो दिखाई दे रहा है, जो आपको दिखाई दे रहा है वही है मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम लंबे हैं, गोरे हैं, सांवले हैं, ठीक है, तो ये बाल बड़े बड़े हैं, बाल छोटे छोटे हैं, बाल सुंदर हैं, तो ये सारे चीज क्या है, तो आप कहते हैं सर जो हमें दिखाई पड़ता है उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना सर? विपुल कुमार आ गए, नीतीश कुमार आ गए, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छा। रॉयल है, प्रीति कुमारी है, ड्रीम बिग है, कुणाल कुमार हमारे साथ आ चुके, मनीष कुमार आ गए, सुधा कुमारी। तो इस तरह से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ इस वक्त लाइव आ चुके हैं। तो बोलिए एक बार जल्दी से, क्या स्टार्ट किया जाए क्लास को? ठीक है, एक बार जल्दी से बोल दीजिए, थम्स अप कर दीजिए आप सभी लोग, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत एक छोटी सी मोटिवेशन के साथ होने वाली है। ये है आप लोगों के लिए प्यारा सा मोटिवेशन। कहते हैं कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है। जी बच्चों, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है, ठीक है। कहते हैं कि कामयाबी जो है सुबह के जैसी होती है, मांगने से नहीं बल्कि जागने पर यह मिलती है। ये एकदम करेक्ट बात है कि अगर आपको अपने जीवन में सफलता को हासिल करना है तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसी छोटी सी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, एक आप लोग क्या करेंगे, आप लोग अपने दोस्तों के पास इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितने बच्चे आप सभी लोग जुड़े हैं अभी लाइव क्लास में, उसका 50% लाइक अभी है, ठीक है। उसका 50% लाइक है, तो एक बार जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। ठीक है जी। हाँ प्यारे बच्चों, एक बार जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए ताकि जितने बच्चे जुड़े हैं, है ना, कम से कम उतने लाइक तो होने चाहिए। और वैसे यूट्यूब पर क्लास है, वैसे तो क्लास होता नहीं है, बहुत कम आते हैं यूट्यूब पर, तो एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, ठीक है। जब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग है ना, अगर प्लांट की बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग प्लांट को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्लांट को देखेंगे। एक जो है आप लोग है ना, इसमें हम लोग मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आइए मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, आकारिकी की बात करते हैं, ठीक है जी। हम किसकी बात करते हैं कहिएगा सर? मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, आकारिकी की बात करेंगे, आकारिकी, ठीक है। आकारिकी यानी मॉर्फोलॉजी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक प्लांट को देखिए। अगर आपके आसपास कोई प्लांट दिख रहा होगा, है ना, आपके द्वार पर हो, आपके है ना पड़ोसन के यहाँ हो, आपके सामने किसी बगीचा में हो, चाहे जहाँ पर भी आपके आसपास में अगर कोई प्लांट है जिस पर फूल बनते हैं, उसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हाँ हम लोग उसी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप कहिएगा जी सर। अब देखिए, आप जो है किसी प्लांट को अपने मन में रख लिए। अब हम क्या करते हैं, उसका एक चित्र बनाते हैं, है ना। उसका हम क्या बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं, ठीक है। हम उसका क्या करते हैं, एक चित्र ले लेते हैं। आप कहिएगा जी सर, ठीक है। आइए, एक अगर हम चित्र बनाने चले यहाँ पर, तो आप कहते हैं सर अगर ये प्लांट है, जैसे मान के चलिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक प्लांट हो गया, ठीक है। जैसे ये हो गया आप लोगों का प्लांट, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का क्या चीज, ये हो गया आप लोगों का प्लांट, है ना। आप कहते हैं जी सर। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का ये जो प्लांट है, ये कहाँ से निकला होगा कहिएगा सर? ये जो है किसी बीज से निकला होगा, यानी हम कह सकते हैं कि मूलांकर होगा कि प्रांकुर। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक चीज देखिए, है ना, ये मान लीजिए कि स्थल हो गया, इसको थोड़ा सा लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए कि ये जमीन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भूमि वाला भाग हो गया, है ना, ये भूमि हो गया। और इसके नीचे, है ना, इसके नीचे क्या जाएगा कहिएगा सर? इसके नीचे जो है जड़ें होगी इसकी, है ना। इसके नीचे क्या होगी, आप कहते हैं सर इसके नीचे जड़ें होगी, ठीक है। ये हो गई जड़, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग एक बात समझिएगा ध्यान से, है ना, एक बात अब यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि यहाँ से बहुत सारी डालियाँ निकलेगी, है ना। यहाँ से बहुत सारी क्या होगी, डालियाँ निकलेगी। जैसे मान लीजिए कि ये डाली निकल गई, है ना, ये क्या हो गई, डाली निकल गई। आप कहते हैं जी सर ये ऐसे डाली निकल गई, ठीक है। ऐसे इसकी जो है क्या हो गई, शाखाएं निकल रही है। अब इस शाखा में क्या होगा, आप कहते हैं सर इस शाखा में पत्ते बनेंगे, है ना। इस शाखा में क्या बनेंगे, आप कहिएगा सर इस शाखा में पत्ता बनेगा, ठीक है। तो आइए जी, इसमें हम लोग क्या बना देंगे, आप कहिएगा सर इसमें हम लोग पत्ता बना देंगे। ये पत्ता बन करके तैयार हो गया, है ना। ये पत्ता बन करके इसमें क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, हाँ सर बिल्कुल। चलिए, ये हो गया आप लोगों के पत्ता, ठीक है। ये पत्ता बन के तैयार हो गया।
ठीक है, ये पत्ता बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान समझिएगा, इस पत्ता के अतिरिक्त इसमें और क्या होगा, कहिएगा सर फूल भी बनेगा और आने वाले टाइम में इसमें फल भी बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पत्ता बन गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को भी बना लेना है, मेरे साथ साथ आप लोगों को भी इसको बनाना है और बताना है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का पत्ता। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये हो गया पत्ता। चलिए जी, ठीक है, बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, बनाइएगा जी, आप सभी लोग बना लीजिएगा मेरे साथ साथ। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, आई होप कि बना रहे होंगे आप लोग। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये हो गया आप लोगों के, है ना, पेड़ एक ठो। ठीक है, अब इस पेड़ में बहुत सारे पत्ते आपको देखने को मिल गए। अब यहाँ पर फूल बनेगा, क्या बनेगा, आप कहते हैं सर फूल बनेगा, ये हो गया आप लोगों का पत्ता कहते हैं सर गजब है ना, इसमें थोड़ा सा, है ना, इसमें थोड़ा सा खींच लीजिए ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, आइए, ये हो गया। बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये देख करके आप लोगों को कैसा लग रहा है, बन गया कि नहीं बन गया जी। हाँ आप कहते हैं जी सर बन गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये आप लोगों का बन गया पत्ता। ठीक है, चलिए, अब थोड़ा सा अच्छा हो थोड़ा सा खराब हो, आप लोग को भी मेरे साथ साथ बना लेना है। चैप्टर की शुरुआत हो चुकी है ना, और इसमें हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ये बन गया आप लोगों का पत्ता ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, अब ये पत्ता हो गया, अब इसमें क्या बनेंगे, कहिएगा सर इसमें फूल बनते हैं, है ना, इसमें क्या बनेंगे, आप कहेंगे सर फूल बनेगा और इसमें क्या बनेगा, फल भी बनेगा। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें फूल बनेगा और इसमें क्या बनेगा, फल भी बनेगा। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर फूल बन गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बन गया, फूल बन गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, आप कहिएगा सर यहाँ पर फूल बन गया। ठीक है, जहाँ तहाँ फूल बना लीजिए, जहाँ तहाँ क्या बना दीजिए, जहाँ तहाँ फूल बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जहाँ तहाँ क्या कीजिए, फूल बना दीजिए। ठीक है, जैसे ये फूल बन गया। ठीक है, यहाँ पर फूल बना दीजिए, ये सर हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या कीजिए, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर क्या कीजिए, फूल बना दीजिए। ठीक है, ये फूल बन गया। अब इसमें क्या कीजिए, आप फल को लटका दीजिए। ठीक है, इसमें भी, इसमें क्या होगा, फल बनेगा, है ना जी, फल बनेगा जी सर, आप कहते हैं जी सर फल बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए, फल को, है ना, यहाँ से फूल बना और यहीं पे क्या कीजिए, यहाँ पर फल को लटका दीजिए, ये हो गया आपका फल। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया, कहिएगा सर ये मेरा हो गया फल। ठीक है, ये आप इसमें क्या कीजिए, फल लटका दीजिए, यहाँ फूल बना ही नहीं, हटाइए, ये हो गया फल। ठीक है, आप कहते हैं जी सर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फल है ना, यही सब क्या कहलाएगा, कहिएगा सर यही सब तो आकारिकी है ना, यही सब क्या है सर, आकारिकी है, जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ, अब यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग कि पादप है ना, पादप आकारिकी किसे कहेंगे, यानी फाइटोमॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पादप आकारिकी किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जीव विज्ञान की या वनस्पति विज्ञान की लिखिएगा। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पादपों के बाह्य भागों जैसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती, फल, फूल आदि का हम अध्ययन करते हैं, उसको हम पादप आकारिकी यानी फाइटोमॉर्फोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से बता दीजिए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये सारी बातें याद हो गई। हाँ एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि पादप आकारिकी किसे कहते हैं, जो बोलिएगा बाहरी आकृति, बाहरी संरचना का अध्ययन हम करेंगे तो उसको हम पादप आकारिकी के नाम से जानेंगे। ठीक है, हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दीजिए। जी सर, आइए शुरुआत करते हैं, यहाँ से लिख लीजिए जल्दी से आप लोग, है ना, 2-4 लाइन तो लिखना है जी, हाँ 2-4 लाइन तो इसमें लिखना है। आइए यहाँ से अगर, है ना, यहाँ से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पादप आकारिकी क्या है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर आपसे मैं पूछूं कि पादप आकारिकी क्या है, इसको साइड कीजिए, है ना, इसको साइड कीजिए और यहाँ पर एक हेडिंग लगाइए आप लोग। ठीक है, यहाँ पर एक हेडिंग लगाइए पादप आकारिकी। ठीक है, पादप आकारिकी, पादप आकारिकी, आकारिकी। ठीक है, पादप आकारिकी। ठीक है जी, हाँ सर बिल्कुल। अब यहाँ पे नामकरण नहीं किए हैं, अगले जब बनाएंगे तो कर देंगे। ठीक है, बोलिएगा पादप आकारिकी हो गया, जैसे फाइटोमॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, फाइटोमॉर्फोलॉजी क्या है,
बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख सकते हैं? हाँ, एक बार जल्दी से बताइए कितने ऐसे बच्चे हैं जो लिख सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ पे नामकरण नहीं किया है, बट आपको याद रखना है, ये जड़ हो गया, तना तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, फल हो गया, ये सारी बाह्य आकृति के अंतर्गत आती है, बाहरी संरचना के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आइए जी एक बार जल्दी से लिखा जाए। हाँ सर बिल्कुल लिखिएगा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, मेरे साथ साथ आप लोग भी लिखेंगे, वनस्पति 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 विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों के बाह्य भागों, क्या लिखेंगे, जिसके अंतर्गत पादपों के, है ना, पादपों के बाह्य भागों, पादपों के बाह्य भागों जैसे, ध्यान दीजिएगा, बाह्य भागों जैसे जड़ हो गया, है ना, जैसे लिखेंगे, जैसे जड़ को इंग्लिश में क्या कहेंगे बोलिएगा सर, रूट बोलते हैं। जड़ हो गया, है ना, तना जिसे आप एस्टीम कहेंगे, है ना, जड़ तना पत्ती लिखेंगे यहाँ, पत्ती यानी लीफ, है ना। हाँ बहुत अच्छा, लीफ है, जड़ तना पत्ती, है ना, जड़ तना पत्ती, फल एवं फूल, है ना, फल फ्रूट यानी फल यानी फ्लावर, ठीक है, फल एवं फूल आदि का अध्ययन करते हैं, फूल आदि का अध्ययन करते हैं, आदि का अध्ययन, ध्यान दीजिएगा, आदि का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे बोलिएगा, आदि का अध्ययन करते हैं, उसे पादप आकारिकी कहते हैं। ठीक है, उसे पादप आकारिकी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और एक चीज और ध्यान देना है, पादप आकारिकी और पादप शारीरिकी, ठीक है, दोनों में अंतर है। जब हम बाहरी संरचना का अध्ययन करते हैं तो पादप आकारिकी कहेंगे यानी फाइटोमॉर्फोलॉजी कहेंगे, लेकिन जब हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो उसको हम एनाटोमी के नाम से जानेंगे। ठीक है, किस नाम से, एनाटोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, समझ में आया? एक बार जल्दी से बता दीजिए अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई तो। ठीक है, अगर ये बातें समझ में आ रही है तो एक बार जल्दी से आप लोग यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए जी, बहुत अच्छा। ठीक है, आइए, ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दीजिए आप लोग। जी सर आ गई समझ में, तो एक बार यस लिखिए। अगर समझ में नहीं आई तो एक बार जल्दी से आप लोग ठीक है, हाँ अपना ओपिनियन दीजिए जल्दी से। क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आई? पादप आकारिकी आपको समझ में आई, हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, हाँ, क्या आप लोगों को ये बातें समझ में आई, हाँ या ना? चलिए यहाँ पर एक लाइन लिख लीजिए अगर चाहते हैं तो। ठीक है, बिल्कुल, आइए यहाँ पर एक नोट डाल दीजिएगा। ठीक है, हाँ एक बार इसका नोट डाल दिएगा और लिखिएगा कि पादपों की आंतरिक संरचना का जब हम अध्ययन करेंगे या आंतरिक भागों का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एनाटोमी के नाम से जानेंगे, यानी पादप शारीरिकी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, पादप शारीरिकी के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। लिखिएगा यहाँ पे कि जब पादपों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे कि जब पादपों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हमें बोलिए जल्दी से क्या कहेंगे बोलिएगा, पादप शारीरिकी, पादप शारीरिकी कहते हैं, पादप शारीरिकी, यानी हम ये कह सकते हैं प्लांट एनाटोमी। ठीक है, हाँ क्या कहेंगे, उसे हम प्लांट एनाटोमी कह सकते हैं। ठीक है, पादप शारीरिकी यानी हम लिख सकते हैं प्लांट एनाटोमी। ठीक है, प्लांट एनाटोमी, है ना, एनाटोमी, प्लांट एनाटोमी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि जब हम पादपों की बाहरी आकारिकी का अध्ययन करेंगे तो उसे हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे, और जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाटोमी के नाम से जानेंगे। ठीक है,
इतनी बातें समझ में आ गई? हाँ, एक बार जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, हाँ, अगर ये बातें समझ में आप लोग को आ रही है तो एक बार जल्दी से दिल का इमोजी दे दीजिए आप लोग। ठीक है, हाँ, जल्दी से। जितने प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं अभी, है ना, एक बार जल्दी से आप लोग इमोजी दे दीजिए। ठीक है जी, बिल्कुल, आइए। ठीक है जी, अच्छा लग रहा है ना। हमने यहाँ पे नाम नहीं दिया है, बट ये क्या है, जड़ है, ये क्या है, तना है, ये क्या है, इसका फल हो गया, ये क्या हो गया, फूल हो गया। बाकी जो है ना, अभी आगे चलेंगे तो लिखेंगे। ठीक है, हाँ, आगे चलेंगे तो बाकी सारे लिखेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए, क्या बात है सर। चलिए, बहुत अच्छा। तो बढ़िया आगे, हाँ या ना, एक बार जल्दी से बता दीजिए। हाँ, एक बार बताइए, बढ़े आगे। जी सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। चलिए, धन्यवाद जी आपका। यही होता है ना जी, यही होता है। अगर चीज़ें आप लोगों को, मतलब अगर आप अपने किसी भी चीज़ को, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आप अपने दैनिक जीवन में उतार लेते हैं तो उसको पढ़ने का एक अलग ही अंदाज हो जाता है। मतलब चीज़ें आपको रटने से ज़्यादा मतलब फ़ायदा करेगा जब आप उस चीज़ को समझेंगे, है ना। यानी कि जो भी चीज़ें हो रही है उसको अगर आप अपने दैनिक जीवन में अपने उतार लेते हैं तो वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जैसे आपने अपने आसपास के पादपों को देखा होगा, है ना, यानी प्लांट को देखा होगा, तो उसको आप अगर माइंड में एक इमेजिन की तरह, मतलब एक इमेज की तरह उतार लेते हैं और तब चीज़ों को पढ़ते हैं तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात है ना, इस चित्र में अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। कहिएगा सर क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा। तो अब जो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे इस चित्र पर ध्यान दीजिएगा, जो मैंने चित्र बनाया है इस चित्र पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहिएगा सर क्या इस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ से देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका जड़, ये क्या हो गया, आपका जड़ हो गया। ठीक है, क्या कहेंगे, जड़ हो गया। और जहाँ से, है ना, ध्यान दीजिएगा, जहाँ से ये मान लीजिए धरती हो गया, ये क्या हो गया, धरती हो गया। और यहां से पादप जो है ऊपर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस स्थान को हम क्या कहेंगे, जहां से कोई प्लांट यानी जमीन से ऊपर की ओर आता है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो बोलिएगा सर इसको हम बोलते हैं नोड के नाम से। क्या बोलेंगे, नोड के नाम से बोलते हैं। ठीक है, हाँ, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नोड। अब देखिए, जब ये नोड से नीचे की तरफ जाएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, नीचे की तरफ, यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कलर करते हैं। ठीक है, हाँ, नोड से थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, है ना, थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा और नीचे की तरफ आकर के, और ये जो जड़ होगा वह कई भागों में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये नोड से नीचे की तरफ जब सिंगल आता है तो इसको हम बोलते हैं प्राथमिक मूल। क्या बोलेंगे, प्राथमिक मूल यानी प्राइमरी मूल। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, बोलिएगा सर, इसका नाम हो जाएगा प्राथमिक मूल। ठीक है, प्राथमिक मूल होगा। हम इसका इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बोल देते हैं प्राइमरी रूट होगा यानी प्राथमिक मूल होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए, ये प्राथमिक मूल जब और नीचे की तरफ जाता है, जब और नीचे की तरफ जाता है तो ये कई भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, कई भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होगी। इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं और अब से इसका खींचते हैं। ठीक है, हाँ, ये आपका हो गया क्या चीज, कहिएगा सर, ये हो गया मेरा, है ना, ये हो गया मेरा प्राथमिक, है ना, प्राथमिक मूल। क्या हो गया, प्राथमिक मूल। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है ना, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ से एक जो मूल होगा, है ना, ये सीधे चला जाएगा। ये जो है एकदम सीधा ऐसे जाते हुए एकदम नीचे की तरफ जाएगा, जिसे आप क्या कहते हैं, बोलिएगा सर, इसे हम बोलते हैं मूसलाजर। क्या बोलते हैं, देहात में किस नाम से जानते हैं, कहिएगा सर, ये मूसलाजर होता है जो कि बहुत नीचे तक जाता है, बहुत नीचे तक। लेकिन इसमें से, है ना, इसी में से कुछ जड़ें भी निकलती है ना,
इसमें से कुछ जड़ें निकलती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से एक इधर निकल गया, यहाँ से एक इधर निकल गया, तो ये जो जड़ें निकलती है इस जड़ को हम क्या कहते हैं, तो बोलिएगा सर इसको हम है ना द्वितीयक मूल के नाम से जानते हैं। किस नाम से, बोलिएगा सर इसको हम द्वितीयक मूल के नाम से जानते हैं। रुक जाइए, रुकिए जी, हटाइए इसको पहले, है ना। हाँ, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ से जो जड़ें निकलेगी, है ना, यहाँ से जो जड़ें निकलेगी इस जड़ का नाम क्या है, तो बोलिएगा सर इसका नाम है द्वितीयक मूल। क्या नाम है, एक बार जल्दी से बोल दीजिए। हाँ, द्वितीयक मूल होगा, है ना। इसको क्या लिखेंगे, बोलिएगा सर इसको लिखेंगे द्वितीयक मूल। सारी चीजों को समझिएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको लिखेंगे द्वितीयक, है ना, द्वितीयक मूल। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, द्वितीयक मूल। अब बात ही समझिए, यहां पर आपने देखा कि एक जो है सीधे जो जड़ जा रहा है उसको बोल रहे हैं मूसला जड़। क्या बोल रहे हैं, मूसला जड़। इसमें से जो जड़ें निकल रही है उसको बोल रहे हैं द्वितीयक जड़। तो क्या ये जरूरी है कि यहां से फिर से जड़ें नहीं निकलेगी, एकदम निकलेगी। यानी कि हम कहेंगे कि यहां से जो जड़ें निकलेगी, है ना, यहां से जो जड़ें निकलेगी इसको बोलेंगे तृतीयक, है ना, तृतीयक मूल के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार से अगर यहां से फिर से निकलेगी तो चतुर्थ मूल, यानी कहने का मतलब है मूल से मूल, मूल से मूल, मूल से मूल निकलता जाए तो उसको हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ ऐसे नामों से जानते हैं। ठीक है, ऐसे नामों से हम लोग जानते हैं। क्लियर हुआ, एक बार जल्दी से बता दीजिए अगर ये वाला बात आपको समझ में आ गया तो। ठीक है, ये वाला बात अगर समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि यस सर समझ में आ गया। ठीक है, हाँ एक बार जल्दी से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, जल्दी से बताइए अगर ये बातें समझ में आ गई तो। जी ठीक है, आइए अब यहाँ पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि इस जमीन के ऊपर वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो भूमि है, इस भूमि से जब पादप विकास करता है तो इसका ये क्या कहलाता है, कहिएगा सर, तना कहलाता है। ठीक है, तना कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कहेंगे, तना कहेंगे। ठीक है, हाँ, तना के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्लियर है, एक बार जल्दी से बता दीजिए क्लियर है या नहीं है। हाँ बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा नामकरण हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, इस महाराज को कहीं उठा करके ले जाएं क्या जी, नहीं, जगह नहीं है, हटाइए, यहीं पे हम सारी चीजें को लिख देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि इस तना से, है ना, ये शाखाएं आकर के जुड़ी है ना, ये से मान लीजिए कि ये वाला हिस्सा है। ठीक है, ये वाला हिस्सा, ध्यान से देखिएगा, चीजों को बहुत अच्छे तरह से देखना आप लोगों को। ठीक है, ये वाला हिस्सा है यहाँ पर आकर जुड़ा, ये वाला यहाँ पर आकर जुड़ा। ठीक है, तो जहां पर ये जुड़ रहा है, जहां पर ये जुड़ रहा है, इसको हम किस नाम से जानेंगे, तो बोलिएगा पर्ण संधि के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, पर्ण कहते हैं, पर्व संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, मूल क्या है सर, सारी चीजें बताते हैं, पहले नामकरण देख लीजिए और इसको देखिए कि ये होता कहाँ है। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे, बोलिएगा सर इसको हम बोलते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा जो है इसको बोलेंगे पर्व संधि। ठीक है, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पर्व संधि। और ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलेंगे पर्व। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पर्व। और इस पर्व पर जब दूसरी शाखाएं आती है और आकर के जुड़ती है, उससे उसके साथ जुड़ जाती है तो उसको बोलते हैं पर्व संधि। क्या बोलते हैं जी, उसको हम क्या बोलेंगे, बोलिएगा सर पर्व संधि। यानी ये वाला, है ना, और ये वाला, ये दोनों क्या कहलाएगा, बोलेगा सर ये कहलाएगा पर्व संधि कहलाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ये मान लीजिए पर्व हो गया। ठीक है, ये पर्व हो गया और इधर से कोई शाखा आकर के इसमें जुड़ रही है ना, तो इस जहां पर जुड़ रही है उसको बोलेंगे पर्व संधि। ठीक है, संधि का मतलब हो गया मूलना। ठीक है, मूल क्या है सर, ठीक है जी, रुक जाइए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी, परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, तो ये बात समझ में आया कि मूल क्या हुआ, जिसे आप जड़ कहते हैं, है ना। इसके बाद वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं तना, है ना, और ये तना के ऊपर वाला भाग जो है पर्व है, जहां पर शाखाएं आकर के जुड़ती है उसको बोलते हैं पर्व संधि। ठीक है, क्या बोलते हैं, पर्व संधि। बाकी आप लोगों को पता है कि फल क्या है, फूल क्या है, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, यहां लिखने की जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों को फल और फूल भी लिखाना पड़ेगा यहां पर हो गया फूल, यहां पर हो गया फल। ठीक है, यहां पर हो गया फूल और यहां पर हो गया फल। और साथ ही साथ, है ना, जब कलिकाएं निकलती है ना, जब कलिकाएं निकलती हैं तो पुष्प कलिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, हाँ, एक बच्चे कह रहे हैं सर अपस्थानिक जड़ क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अप मतलब है ना दूसरा, और स्थान मतलब स्थान, मतलब अगर इस जड़ को छोड़ करके दूसरे स्थान से अगर जड़ निकल जाए तो हम उसको अपस्थानिक जड़ के नाम से जानेंगे। सारी चीजें समझ में आएगी, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ या ना, एक बार जल्दी से आप लोग हमें बताइए। ठीक है,
अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब यहाँ पे देखते हैं रूट। अगर ओवरऑल सबकी बात करें, ठीक है, ओवरऑल सबकी बात करें तो अगर आप कहते हैं कि सर जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं चना के जड़ का, ठीक है, आप लोगों के यहाँ चना का जड़ होगा। अगर चना का जड़ नहीं है तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं मड़ुआ का नाम सुने होंगे। मड़ुआ के जड़ का एग्जाम्पल ले लिए, चना के जड़ का एग्जाम्पल लीजिए। तो जब आप चना को उखाड़ेंगे, ठीक है, चना को उखाड़ेंगे तो जैसे चना को उखाड़ करके हाथ में लीजिएगा ना तो उसमें कई जड़ें दिखेंगे, एगो नहीं दिखेगा, कई जड़ दिखेगा। तो जब कई जड़ दिखेगा तो उस सारे जड़ को हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, उसको हम कहेंगे रूट सिस्टम है, ठीक है। ओवरऑल मिला करके हम क्या कहेंगे, रूट सिस्टम कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप कहिएगा सर कि ये सबको मिला दीजिए, है ना, द्वितीयक मूल हो गया, तृतीयक मूल हो गया, प्राथमिक मूल हो गया, चतुर्थ मूल हो गया, ओवरऑल सबको मिलाइए तो ये सारे को अगर कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, कहिएगा सर ये सबको हम किस नाम से जानेंगे, रूट सिस्टम के नाम से जानेंगे, मूल तंत्र के नाम से जानेंगे। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आया। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पादप का जो भूमिगत भाग है, पादप का भूमिगत भाग यानी जो भूमि के अंदर रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, मूल तंत्र के नाम से जानते हैं। अगर आपको ठीक याद हो गया तो एक बार जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। हाँ एक बच्चे का ना सर चने तो ठीक है लेकिन मड़ुआ क्या है हाँ ठीक है, चने तो ठीक है, चने तक तो ठीक है लेकिन मड़ुआ नहीं पता है क्या है ठीक है हाँ ठीक है जी, कोई बात नहीं जी चलिए ठीक है, आइए बस इतना समझ लीजिए, है ना, इतना समझ लीजिए कि ये अगर कोई भी पादप है ना, पादप का जो भूमिगत भाग होगा उसको हम मूल तंत्र के नाम से जानते हैं। यह सर क्लियर है। आइए तो इसको लिखा जाए, है ना, इसको आप लोग मेरे साथ साथ लिखिएगा, ठीक है। आइए यहां पर लिखेंगे आप लोग, है ना, मूल तंत्र, एक हेडिंग लगाइएगा, मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम। ठीक है, यहां पर आप लोग भी हेडिंग लगाइएगा मेरे साथ साथ, मूल ना, मूल तंत्र जिसे आप क्या कहेंगे, बोलिएगा सर रूट सिस्टम। ठीक है, मूल तंत्र, मूल तंत्र, ठीक है, मूल तंत्र जिसे क्या कहेंगे, रूट सिस्टम, रूट सिस्टम, ठीक है, रूट सिस्टम। बात समझ में आई सॉरी बच्चों, क्या लिखेंगे, मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है जी। आइए तो आप लोग लिख सकते हैं, बताइए पादप का भूमिगत भाग क्या कहलाएगा, रूट सिस्टम कहलाता है, बस लिख लीजिए। ठीक है, हाँ जल्दी से लिख दीजिए। हाँ सर बिल्कुल लिख देते हैं। आइए जी लिखिए जल्दी से मेरे साथ साथ, लिखेंगे कि पादप का भूमिगत भाग, है ना, अंडरग्राउंड लिखिएगा पादप का भूमिगत भाग, यहां से लिखेंगे पादप का भूमिगत भाग, पादप का भूमिगत भाग यानी अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड, है ना, पादप का भूमिगत भाग यानी अंडरग्राउंड क्या कहलाएगा, मूल तंत्र कहलाता है। ठीक है, अंडरग्राउंड क्या कहलाएगा, अंडरग्राउंड मूल तंत्र, मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है, रूट सिस्टम कहलाता है। ठीक है जी, बात समझ में आई, हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दीजिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यही जो हिस्सा है वह कहाँ है, जमीन के अंदर है। ठीक है, जमीन के अंदर है यानी कि भूमि के अंदर है, तो वही भाग क्या कहलाएगा, मूल तंत्र कहलाएगा। ठीक है, सबको मिला दीजिए तो ये क्या कहलाएगा, मूल तंत्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यस या नो एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़े आगे, हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दीजिए। जी सर, आइए अगर हम बात करें ना नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो एक होता है प्ररोह तंत्र। क्या होता है, प्ररोह तंत्र, यानी है ना प्ररोह तंत्र होता है जिसे आप सूट सिस्टम कहते हैं। एक होता है रूट सिस्टम और दूसरा होता है सूट सिस्टम। ठीक है, देखिए दोनों को एक होता है, एक आपने देखा रूट सिस्टम और दूसरा लिखेंगे सूट सिस्टम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लिखते हैं प्ररोह
तंत्र, जिसे आप क्या कहते हैं, सूट, है ना, सूट सिस्टम कहेंगे, सूट सिस्टम, ठीक है, सूट सिस्टम। अभी आप लोग देखिए, है ना, अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर जैसे कि आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जब हम प्ररोह की बात करते हैं, यानी कि जो बढ़ने वाला भाग है, जिधर उसकी वृद्धि होती है, जिधर उसकी विकास होती है, उसको क्या बोलते हैं, प्ररोह तंत्र के नाम से जानते हैं। याद कीजिए आप लोग, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे ऑक्जिन और जिब्रेलिन्स हार्मोन को, तो उस टाइम आप लोगों को मिला होगा कि यह जो है वृद्धि हार्मोन है, और वृद्धि हार्मोन किधर रहता है, तो जिधर प्ररोह वाला भाग होता है उधर रहता है, ठीक है। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि देहात में कहावत है, कहावत क्या, ये सत्यता भी है यहाँ पर, कि जब हम ईख है यानी कि गन्ने का जब हम पुलंगी खाते हैं तो उससे हमारी हाइट क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। ये कहते हैं लोग देहातों में, हमारे यहाँ हमारे गाँव में ये बात कहा जाता है कि बच्चे को जो है क्या करना है, गन्ना का पुलंगी यानी कि सबसे प्ररोह वाला भाग खाना है, क्योंकि उसमें जो है क्या होते हैं, वृद्धि हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब प्ररोह तंत्र क्या होता है, बोलिएगा कि पादप का जो वायवीय भाग जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र के नाम से जानते हैं। बस एक लाइन ही लिखना है, कहिएगा कि पादप का वायवीय भाग, यहां से लिखेंगे पादप का, है ना, पादप का वायवीय, आप बाहरी बोल सकते हैं, है ना, पादप का वायवीय भाग, वायवीय भाग क्या कहलाएगा, वायवीय भाग प्ररोह तंत्र, है ना, प्ररोह तंत्र, यानी, है ना, ध्यान दीजिएगा, प्ररोह तंत्र यानी सूट सिस्टम, हाँ बिल्कुल, क्या कहेंगे इसको, सूट सिस्टम कहलाता है, ठीक है, सूट सिस्टम कहलाता है, ठीक है, सूट सिस्टम कहलाता है। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये बात समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल, ठीक है जी, हाँ, जिनसे नए पौधे का निर्माण होता है सर, उसे हम गीतांजलि का कहना है, उसे हम क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बातें समझ में आ गई, यस या नो एक बार जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे का सवाल था कि सर मूल किसे कहते हैं, रूट किसे कहते हैं, ठीक है। तो आ जाइए जल्दी से, है ना, हम लोग अपने पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मूल यानी रूट किसे कहते हैं, अच्छा, मूल को और किस नाम से जानते हैं जी, एक बार थोड़ा जब बताइएगा। मूल को अगर हम साधारण भाषा की बात करें तो क्या इसका और भी नाम है, एक बार जल्दी से बोलिए, हाँ एक बार जल्दी से बोलिए। यहां पर हम लोग किसकी बात करेंगे, मूल की बात करेंगे, है ना। मूल को ही क्या कहते हैं सर, इसी को हम जड़ बोलते हैं, है ना, जड़ बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजिया में बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट, ठीक है। अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए कि मूल क्या है यानी रूट क्या है, ठीक है, रूट क्या है, तो कितने ऐसे बच्चे बता सकते हैं, हाँ सर जड़ कहते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, जड़ के नाम से जानते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। हाँ, तो आइए लिख लीजिएगा, रूट यानी जड़, ठीक है, रूट यानी जड़ यानी मूल, ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये मूल क्या होता है, ठीक है, तो क्या आप लोग बता दीजिएगा, बोलिएगा पौधे का वह भाग जो, है ना, बीज के मूलांकुर से विकसित होता है और नीचे जमीन की ओर जाता है, ठीक है, नीचे जमीन की ओर जाता है। चीजों को समझिए यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी चीज का बीज लिया, ठीक है, कोई भी बीज ले लीजिए आप, है ना, कोई भी बीज ले लीजिए, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको हम यहाँ पे हटाते हैं इसको, ठीक है, यहाँ से हटाते हैं, हमने गलती कर दिया एक ही जगह पर, है ना, इसको अगले स्लाइड पे लेके चलते हैं, ठीक है, इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको इतना ही रहने दीजिए, एक एक ऊपर जो है ना गजुर मजूर लिखने से कोई फायदा नहीं है, अगले स्लाइड पे हम लेकर के आपको समझाते हैं चीज़ों को, ठीक है। हाँ चलिए आइए, तो यहाँ पर अगर हम चले, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे चले तो आप कहिएगा सर यहाँ पर एक हेडिंग लगा दीजिए, है ना, मूल यानी जड़, ठीक है, मूल यानी जड़, ठीक है, मूल यानी जड़, ठीक है, मूल हो गया, यानी इसे क्या कहेंगे, जड़ कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, रूट कहेंगे। अब यहाँ पे आप समझिए कि आपने अभी जो है मान के चलिए, तभी तो धान का भी बुआई हो रहा था जी, है ना, बुआई हो रहा था कि रोपाई हो रहा था, बहुत पहले ये बताइए,
पहले आप बताइए कि धान का बुआई चल रहा है या धान का रुपाई चल रहा है। ठीक है, तो आप कहते हैं सर धान का क्या चल रहा है, धान का रुपाई चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग जो है बीज को क्या करते हैं, बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं। ठीक है, बीज को क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं। चीजों को समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये बीज हो गया। ठीक है, ये हो गया बीज आपका। ठीक है, ये हो गया बीज। ठीक है, क्या है, आप कहेंगे सर ये है मेरा बीज। ठीक है, इसका नाम क्या है, कहिएगा सर इसका नाम है बीज। ठीक है, ये किसी चीज का क्या है, बीज है, सीड है। जी सर बिल्कुल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब इस बीज का है ना दो ही हिस्सा होता है, दो ही हिस्सा होता है। एक होता है बीज का मूलांकुर और दूसरा होता है बीज का परांकुर। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा, इस बीज का एक हिस्सा जिसको आप बोलते हैं परांकुर और एक हिस्सा जिसको आप बोलते हैं मूलांकुर। ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मूलांकुर। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब हम बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं, ठीक है, बीज को मिट्टी के अंदर डालते हैं तो इस बीज से है ना क्या होती है, प्रवर्धे निकलती है। इस बीज से क्या होती है, प्रवर्ध निकलती है। तो दोनों जगह से प्रवर्ध निकलेगी। ठीक है, दोनों जगह से प्रवर्ध निकलेगी। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका क्या चीज, कहिएगा सर मूलांकर है ना, इसको क्या बोलेंगे, बोलिएगा मूलांकुर, मूलांकुर। ठीक है, मूलांकुर। और ये क्या है, बोलिएगा सर इसको बोलते हैं परांकुर। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परांकुर। समझिएगा ध्यान से, परांकुर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, परांकुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये दो ही भाग होता है, बीज में दो भाग होता है जिसे बोलते हैं परांकुर और एक बोलते हैं मूलांकुर। जब यहां से मूलांकुर वाले भाग से जब प्रवर्ध निकलेगा तो वह प्रवर्ध नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, किधर जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। और जब परांकुर से प्रवर्ध निकलेगा तो वह ऊपर की तरफ जाएगा। क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मूलांकुर से निकलने वाला जो प्रवर्ध होगा, ध्यान दीजिएगा, मूलांकुर से निकलने वाला जो प्रवर्ध होगा वह किधर जाएगा, बोलेगा सर यह जो है यहां से निकलेगा और निकल के ये नीचे की तरफ जाएगा। क्या होगा, यहां से निकलेगा और निकल करके ये नीचे की तरफ जाएगा और यही क्या कहलाएगा, इसी को हम जड़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है इसका नाम क्या है, बोलिएगा सर इसी का नाम है जड़। इसी का नाम क्या है, जड़। इसी का नाम क्या है, मूल। इसी का नाम क्या है, रूट। ठीक है, ध्यान में रहेगा, इसी का नाम है जड़, इसी का नाम है मूल और इसी का नाम है रूट। ठीक है, लेकिन अब बात यहां पर आती है कि जब यहां से प्रवर्ध यानी परांकुर से जो प्रवर्ध निकलता है ये किधर जाता है, तो परांकुर से निकलने वाला जो प्रवर्ध है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। हमेशा कहां जाता है, बोलेगा सर हमेशा ये ऊपर की तरफ जाता है। ये हमेशा किधर जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। और इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो बोलिएगा जो ऊपर की तरफ जाता है इसको हम बोलते हैं तना। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तना यानी एस्टीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एस्टीम। बात समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई, हाँ या ना एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो भी बताइए, अगर समझ में आ रही है तो भी बताइए। एक बार जल्दी से तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है जी, हाँ बताना तो पड़ेगा जी। ठीक है, क्या आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई, ये हो गया आपका बीज। ठीक है, ये हो गया आपका बीज। ठीक है, क्लियर हुआ जी, हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दीजिए। अगर ये बात समझ में आ गई तो एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो। ठीक है, ठीक है, ये आपको माइंड में बैठाने के लिए हम बनाए हैं। ठीक है, ताकि आपको रट्टा नहीं मारना पड़े, परिभाषा जो है आपको याद नहीं करना पड़े। बात यूं समझ लीजिए कि एक बीज है, बीज के अगर सॉरी बीज के मूलांकर से जो प्रवर्ध निकल करके नीचे जाते हैं उसको हम जड़ बोलते हैं। और परांकुर वाले भाग से जो प्रवर्ध निकल कर ऊपर की तरफ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम तना के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, तना के नाम से जानते हैं। चलिए जी, इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ या ना एक बार बोलिएगा। हाँ सर बिल्कुल, तो आइए इसको लिखा जाए। ठीक है, आइए इसको लिखा जाए, लिखा जाएगा जी, हाँ या ना एक बार बोलिएगा। जी सर लिखा जाएगा। चलिए जी, जल्दी से लिख लीजिए मेरे साथ साथ आप लोग भी। ठीक है, हाँ बना लीजिएगा, इसको बनाइएगा तब ना अच्छा रहेगा जी। हाँ सर बनाना भी है जी, जी बनाना है। ठीक है, बना लीजिए इसको। ठीक है, चलिए जी बना लिए होंगे, आइए लिखा जाए। यहां से लिखेंगे कि पौधे का वह भाग जो है ना बीज के मूलांकर से
लिखेंगे पौधे का वह भाग, यहां से लिखेंगे पौधे का वह भाग ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए यहां से परिभाषित कर लीजिए इसको, ठीक है जी। लिखिए पौधे का वह भाग, पौधे का वह भाग, वह भाग जो बीज के, ध्यान दीजिएगा, जो बीज के जो पौधे का वह भाग जो बीज के मूलांकर से, जो बीज के जो बीज के मूलांकर से विकसित होकर, है ना, मूलांकर से विकसित होकर, मूलांकर से विकसित होकर, है ना, विकसित होकर कहाँ जाता है, बोलिएगा विकसित होता है, सीधे लिखिएगा, है ना, विकसित होता है, मूलांकर से विकसित होता है, ठीक है जी, विकसित होता है तथा जमीन की ओर, है ना, हाँ, तथा नीचे जमीन की ओर जाता है, ठीक है, हाँ, विकसित होता है और नीचे जमीन की ओर, नीचे जमीन, है ना, और नीचे जमीन की ओर जाता है, जमीन की ओर, है ना, जमीन की ओर जाता है, जमीन की ओर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे मूल, है ना, उसे हम रूट, उसे हम क्या कहेंगे, रूट, या उसे हम क्या कहेंगे, जड़ कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, जड़ कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई, एक बार जल्दी से बता दीजिए, ठीक है नहीं जी, अगर कोई बात नहीं मानता है तो उसे बिल्कुल नहीं समझाना चाहिए, ठीक है, हाँ। चलिए बिल्कुल अपने आप अपना कैरियर पर ध्यान दीजिए, ठीक है, हाँ, दुनिया जहान से थोड़ा सा मतलब कम रखिए, आप अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए, ठीक है, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और, है ना, अपने कैरियर पर फोकस बनाए रखिए, ठीक है, हाँ बिल्कुल। आप दुनिया को समझाने नहीं आए हैं, बल्कि आप जो है अपने परिवार की दुर्दशा को ठीक करने के लिए आए हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलिए क्लियर है, मेरा नाम लीजिए, चलिए रानी कुमारी आपका नाम ले लीजिए, ठीक है। आपका क्या पूछना है जी, एक का वायवीय क्या होता है, वायवीय मतलब बाहरी होता है, वायवीय का मतलब होता है बाहरी, ठीक है, वायवीय का मतलब क्या होता है, बाहरी होता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, एक बार जल्दी से बता दीजिए, यस या नो, जल्दी से लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे, एक बार जल्दी से बोलिए, बढ़िया आगे, हाँ सर आइए। अब आगे बात करते हैं प्राथमिक मूल की, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ठीक है, जब इस चित्र को आप देखेंगे, है ना, यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख गया तना मिल गया, यहीं से तना की परिभाषित नहीं किए हैं, बट तना आप लोगों को पता हो गया कि अगर मूलांकर से निकल करके नीचे की तरफ जमीन की तरफ जाएगा तो उसको बोलेंगे जड़, और प्रांकुर वाले भाग से निकल करके ऊपर की तरफ जाएगा तो तना। तना को हम लोग बाद में परिभाषित करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, प्राथमिक मूल की, जिसे आप प्राइमरी रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है, प्राइमरी रूट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने मूल देखा, है ना, आप लोगों ने यहाँ पर मूल देखा, अब इस मूल में भी आपको प्राइमरी मूल दिखेंगे, द्वितीयक मूल दिखेंगे, तृतीयक मूल दिखेंगे, तो सबसे पहले आप लोग प्राथमिक मूल यानी प्राइमरी मूल पर फोकस कीजिए, ठीक है, जल्दी से क्लियर, आ जाइए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आकर के एक हेडिंग लीजिए, है ना, आइए ठीक है जी, आइए जी, यहाँ से लिखते हैं, एक हेडिंग लगाइएगा आप लोग, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी रूट, जिसे आप प्राथमिक मूल के नाम से जानते हैं, ठीक है, लिखिएगा प्राथमिक मूल, है ना, प्राथमिक मूल की बात करेंगे, प्राथमिक मूल जिसे आप क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट, ठीक है, प्राइमरी रूट कहेंगे, ठीक है, प्राइमरी रूट, ठीक है, क्लियर है, हाँ या ना, एक बार जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। चलिए अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि प्राथमिक मूल किसे कहा जाता है या प्राथमिक मूल क्या होता है, तो सबसे पहले प्राथमिक मूल को समझने से पहले आपको यह जानना है कि पादपों में भी अगर देखें तो बीज पत्रों के आधार पर पादप दो प्रकार के होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, गेहूं को ले लीजिए, ठीक है, गेहूं लीजिए,
गेहूं और हम बात करें चना, ठीक है, दोनों के अगर बीजों को आपको दे दें, आपके हाथ में दे दें और कहें कि बताइए इसमें एक बीज पत्र वाला कौन सा है बीज है और द्विबीज पत्र वाला कौन सा बीज है, तो क्या आप लोग बताएंगे, जरा हमें बताइए। अगर मैं आपको यहाँ पर देता हूँ, एक आपको दिया मैं गेहूं का बीज, है ना, एक मैंने आपको दिया गेहूं का, ठीक है, एक नंबर में है ना, दूसरे नंबर में आपको मैंने दिया है ना धान का दिया, यानी कि हमने चावल दे दिया, ठीक है, चावल दे दिया या मक्का दे दिया, मक्का ही ले लीजिए, हाँ मक्का ले लीजिए, चावल भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मक्का ले लीजिए, ठीक है। अरे चन्ना ना देना है जी यहाँ पे, अरे दोनों तो एक के जाति का हो जाएगा, चन्ना हो गया, ठीक है। अब आप लोग बताइए, है ना, आप लोग बताइए कि इसमें से अगर मैं पूछूं आपसे कि एक बीजपत्री कौन है और द्विबीजपत्री कौन है, तो क्या बताइएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, एक बीजपत्री कौन है और द्विबीजपत्री कौन है, क्या बताएंगे आप लोग, बता दीजिए। रानी यादव करें सर, आप 12th का एग्जाम कब दिए हैं? 2012 में एग्जाम दिए थे जी 12th का। हाँ ठीक है, ये हो गया आपका गेहूं और ये हो गया आपका चना। आप कहते हैं सर जब हम इसके बीज को लेंगे गेहूं के, तो उसके जब बीजों को अगर हम अलग अलग करेंगे तो उसका दो दाल नहीं होगा, लेकिन अगर चना को देखिए तो चना का ऊपरा वाला अगर छिलकैया हटा दीजिएगा तो उसका जो बीज होगा वह दो भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, उसका जो भाग होगा वह दो भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिसका बीज दो दलों में बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री, और जिसका नहीं बढ़ता है उसको बोलते हैं एक बीजपत्री। क्या बोलते हैं? एक बीजपत्री। यानी अगर हम चना की बात करें तो चना कैसा है, तो बोलिएगा सर द्विबीजपत्री है ना, बीजपत्री है ना। ये कैसा है? द्विबीजपत्री है। और ये कैसा है, तो बोलिएगा सर एक बीजपत्री है, एक बीजपत्री है। समझ में आया? हाँ या ना एक बार जल्दी से बोल दीजिए। तो ये आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि एक बीजपत्री पादप किसे कहते हैं और द्विबीजपत्री पादप किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं केवल द्विबीजपत्री पादपों की, यानी द्विबीजपत्रियों के बीज के मूलांकर से बनने वाली जो लंबी संरचना होती है, ठीक है। जितने भी द्विबीजपत्री पादप होते हैं उनकी जो लंबी संरचना होती है उसी को हम प्राथमिक मूल के नाम से जानते हैं। अब मैंने ये बात क्यों लिखाया, मैंने आपको एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री मैंने क्यों लिखवाया, इसलिए लिखवाया कि अगर आप एक बीजपत्री पादप में जाकर के और मुसला जड़ खोजिएगा तो हमें नहीं मिलेगा, उसमें आपको मुसला जड़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो लंबी लंबी जड़ें हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। गेहूं आप उखाड़ के देखिएगा, आप धान उखाड़ करके देखिएगा, उसमें छिटाइल जड़ मिलेगा जिसे आप झखरा जड़ कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? झखरा जड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इस चीज को लिखवाया, ये आपको केवल समझने के लिए था, ठीक है। हाँ, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख लीजिए, ठीक है। चलिए लिखिएगा। हाँ, द्विबीजपत्रियों के, है ना, या द्विबीजपत्री पादप के ठीक है, मेरे साथ साथ लिखेंगे द्विबीजपत्री, द्विबीज पत्रियों के, है ना, द्विबीजपत्रियों के बीजों, है ना, द्विबीजपत्रियों के बीजों के मूलांकर, है ना, बीजों के मूलांकर से बनने वाली मूलांकर से लंबी संरचना को, ठीक है, लंबी संरचना को क्या नाम देते हैं? बोलिएगा, लंबी संरचना को प्राथमिक मूल, ठीक है, प्राथमिक मूल, है ना, यानी प्राइमरी ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक मूल यानी प्राइमरी रूट कहा जाता है, प्राइमरी रूट कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट कहते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई? यस या नो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक मूल यानी प्राइमरी रूट के नाम से जानते हैं, ठीक है।
क्लियर हुआ? हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दीजिए। जैसे अगर आप लोग देखेंगे है ना, अगर मैं एक यहाँ पर चित्र बना दूं, ठीक है, अगर यहाँ पर आप कहेंगे तो एक मैं चित्र बनाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया जमीन वाला हिस्सा, ठीक है, ये हो गया आपका भूमि, है ना, ये हो गया भूमि, ठीक है। और इस भूमि में आपने क्या किया, एक बीज डाला, है ना, आपने इसमें क्या किया, एक बीज डाला, और इस बीज से, है ना, इस बीज के, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, कहिएगा सर ये हो गया मेरा बीज, ठीक है, ये हो गया बीज, ठीक है। इस बीज के प्रांकुर से, है सॉरी मूलांकुर से, ये हो गया मूलांकुर, यहां से मूलांकुर से निकला और ये निकल करके लंबा चला गया, है ना, ये लंबा जो है जा रहा है। लंबी जो संरचना है इसी को हम क्या बोलते हैं, बोलिएगा सर, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसी को हम प्राइमरी रूट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट बोलेंगे, ठीक है। हाँ, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। और ये वाला जो भाग है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, मूलांकर बोलेंगे, ठीक है। हाँ, मूलांकर के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? हाँ या ना एक बार जल्दी से बता दीजिए। तो ये चीज आप लोगों का है ना। लेकिन अब ये जो है, ध्यान दीजिएगा, अब ऊपर जाएगा तो क्या, किस नाम से जानेंगे, कहेगा सर ऊपर जाएगा तो तना ओना होगा, उसकी बात हम बाद में करने वाले हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? हाँ या ना एक बार जल्दी से बोल दीजिए कि प्राइमरी रूट आपको समझ में आया या नहीं आया। जी सर आ गया समझ में। चलिए, तो इसको हम लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, है ना, इसको थोड़ा सा हम बैठाते हैं यहाँ पर इन महाराज को, ठीक है। हाँ, इन महाराज को यहाँ पर बैठाते हैं, और ध्यान देने वाली बात जो है यहाँ पर आपको लिखना है एक दो बातें, ठीक है। कहिएगा कि जब प्राथमिक मूल्य जीवित रहता है तो आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। जब ये जिंदा रहेगा तो क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा? नहीं, जब ये जीवित रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जब जीवित रहेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक है। हाँ, ये जब जीवित रहेगा तो ये क्या होगा, आगे की तरफ ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और तब इसको हम किस नाम से जानेंगे, बोलेंगे जब ये आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो इसको बोलेंगे मूसला जड़। क्या बोलेंगे? मूसला जड़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मूसला जड़ के नाम से जानते हैं, जिसे आप टैप रूट भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, बोलिएगा, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलेंगे? टैप रूट। समझ में आया चीजें? जब प्राथमिक मूल्य जीवित रहता है, जब प्राथमिक मूल्य जीवित रहता है तो ये आगे की तरफ बढ़ते रहता है, ये आगे की तरफ बढ़ते रहता है, तब उसे हम किस नाम से जानते हैं? मूसला जड़, ठीक है। हाँ, और तभी तो आप लोग देखे होंगे कि जब मूसला जड़, यानी कि सारी जड़ें, जब हम लोग किसी सूखे हुए पेड़ को काटते होंगे, तो हरा पेड़ तो काटना नहीं है ना। हाँ, हरे पेड़ को काटने का मतलब है कि आपने जो है एक मनुष्य की हत्या की, है ना, यानी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। क्योंकि आप लोग देख लिए हैं कि हम लोग कितना जो है परेशान थे ऑक्सीजन की कमी से। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी सूखे पेड़ को काटते हैं तो साइड की जड़ें जो होती है उसको हम काट देते हैं, लेकिन बीच वाला जो जड़ होता है वह वैसे का वैसे बना रहता है, और उसी जड़ को क्या बोलते हैं? मूसला जड़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो यहां पर एक बात लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, लिखिएगा कि जब प्राथमिक मूल्य जीवित रहता है, यहां से लिख के चलिएगा, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। जब प्राथमिक मूल्य जीवित रहता है, जब प्राथमिक मूल्य जीवित रहता है तो, है ना, तो वह आगे की ओर क्या होता है? बढ़ते रहता है, जीवित रहता है। जब प्राथमिक मूल्य जीवित रहता है तब वह आगे की ओर, है ना, तब वह आगे की ओर, है ना, तब वह आगे की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता रहता है, आगे की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है। तब वह आगे की ओर बढ़ता रहता है, जिसे मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ता रहता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे मूसला, है ना, मूसला जड़, जिसे टैप रूट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलिएगा सर, इसको हम अंग्रेजी में टैप रूट कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे मूसला जड़, ठीक है। हाँ, जिसे क्या कहेंगे? बोलिएगा सर, जिसे मूसला जड़ कहते हैं, ठीक है जी। हाँ, जिसे मूसला जड़ यानी टैप रूट लिख देंगे यहाँ पे, टैप रूट कहते हैं, जिसे हम मूसला जड़ यानी टैप रूट कहते हैं। याद हुआ? टैप रूट कहते हैं।
बोलिए कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको याद हो गया, बताइए। अगर आपसे पूछा जाए मूसला जड़ किसे कहते हैं, टैप रूट किसे कहते हैं, प्राइमरी रूट किसे कहते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होगा बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए इतनी बातें समझ में आ गई, हाँ या ना एक बार जल्दी से बोल दीजिए। जी सर। चलिए आगे बढ़े। अब यहाँ पे एक बात समझिए, है ना, एक नोट में लिखेंगे प्राथमिक मूल की जो पार्श्वीय शाखाएं हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये पार्श्वीय मूल हो गई, जैसे मान लीजिए कि ये आपने मूल देखा, ठीक है, ये आपका मूल हो गया, यह मूल हो गया। अब इस मूल से जो प्राइमरी मूल है ना, इस मूल से क्या होगा कि अनेकों शाखाएं निकलती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये निकल गई, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से निकल गई, आप कहिएगा जी सर, एक और इधर से निकल गई, ठीक है, ये एक और इधर से निकल गई, फिर हो सकता है कि इसमें से एक और निकल गई, ठीक है, यहाँ से एक और यहाँ से टूट गई, मतलब अलग हो गई, ठीक है, यहाँ से एक निकल गई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्राथमिक मूल है, इस प्राथमिक मूल की जो पार्श्वीय शाखाएं है, वह पार्श्वीय शाखाएं द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल, चतुर्थ मूल, ऐसे मूलों का निर्माण करती है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जल्दी से आप लोग एक नोट लगाइए, ठीक है, हाँ एक नोट लगाइए। कितना का नोट लगाना चाहते हैं एक बार जल्दी से बता दीजिए, ठीक है, हाँ कितना का नोट लगाए हैं एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, जगह की कमी पड़ रही है, ठीक है, हाँ इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, ठीक है जी। चलिए हो गया, अभी दिखेगा ही नहीं, आप कहिएगा सर दिखेगा ही नहीं, उधर लेके चले गए तो दिखेगा ही नहीं, अब दिखेगा। चलिए यहाँ पर एक नोट लगा दीजिए आप लोग। कितना का नोट लगाए हैं एक बार जी बताइए दा बताइए तो कितना का नोट है। यहाँ से इसको हटाइए, घेर दीजिए। चलिए नोट लगाइए जी आप लोग, एक नोट लगाइए आप लोग, देखते हैं कितना का नोट आप लोग लगाए हैं ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कहिएगा कि प्राथमिक मूल की 500 का लगाए हैं सर, 1000 का लगाए हैं, 10,000 लिखिए। प्राथमिक मूल की, है ना, प्राथमिक मूल की पार्श्वीय शाखाएं लिखेंगे, प्राथमिक है, प्राथमिक है, प्राथमिक मूल की, प्राथमिक मूल की पार्श्वीय शाखाएं, पार्श्वीय, है ना, पार्श्वीय, है ना, पार्श्वीय, प्राथमिक मूल की पार्श्वीय शाखाएं, पार्श्वीय शाखाएं, पार्श्वीय शाखाएं क्रमशः पार्श्वीय शाखाएं क्रमशः द्वितीयक मूल, द्वितीयक, द्वितीयक मूल, द्वितीयक मूल, द्वितीयक मूल, है ना, कॉमा दीजिएगा, लिखिएगा तृतीयक मूल, तृतीयक, है ना, तृतीयक, तृतीयक मूल, तृतीयक मूल, है ना, कॉमा दीजिएगा, चतुर्थ है, चतुर्थ मूल, चतुर्थ मूल, है ना, चतुर्थ मूल आदि कहलाती है, ठीक है, हाँ चतुर्थ मूल कहलाती है। क्लियर हुआ, कहलाती है, मतलब वहां से जितनी निकलेगी उतने नाम से जानी जाएगी, ठीक है, हाँ वहां से जितने भाग में वो टूटेगी उतने नाम से जाने जाएगी, यानी शाखाएं जो होगी वह किस नाम से जानी जाएगी, कहिएगा सर इसको हम प्राथमिक मूल कहेंगे, ठीक है। फिर बोलिएगा सर हम इसको द्वितीयक मूल भी बोलेंगे, है ना, तृतीयक मूल भी बोलेंगे, हाँ या ना एक बार जल्दी से बोल दीजिए। जी सर बिल्कुल। चलिए इतनी बातें समझ में आ रही है, हाँ सर बिल्कुल। इसको हम चतुर्थ मूल भी कहेंगे, है ना, इसको हम क्या कहेंगे, चतुर्थ मूल भी कहेंगे। कब, जब वहां से 4 गो निकलेगी तब, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना एक बार बोल दीजिए, ठीक है जी। चलिए ये बात समझ में आई, हाँ या ना एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। सालू यादव, प्रियंका सिंह, आरती कुमारी ठीक है। चलिए श्री पंडित खुशबू गुप्ता, अच्छा सीधे साधे लड़के भी हमारे क्लास में है। चलिए जी वेलकम है आपका। टाइम ओवर सर, अभी तो 1 घंटा 10 मिनट भी नहीं हुआ जी, काहे परेशान हो जाते हैं, ठीक है। एक नोट और यहाँ पे लिखिएगा, बोलिए एक नोट और लिखिएगा, बोलिए, कहिएगा तो लिखवा देंगे, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। हाँ मूसलाजर उगड़ा उगड़ा ठीक है, हाँ गाजर की बात करेंगे, जैसे गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट, थोड़ा जरूरी काम। चलिए जी कुछ जरूरी काम आ गया था, है ना चलिए कोई गेट पर आए हुए थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से अगर आप लोग कहेंगे तो एक पॉइंट और भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ
जी गुरुजी, एक और पॉइंट लिखवाइए दीजिए यहाँ पे। चलिए एक और नोट डालिए, चिपकाइए एगो नोट और यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक नोट यहाँ पर और चिपकाइए। तो पहिलका वाला को 1 नंबर डालिएगा, ठीक है, या पहिलका वाला को 500 डालिए, दूसरा का वाला को 1000 लिखिएगा, ठीक है। हम यहाँ पर एक नोट 1 लिख देते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा नोट 2, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा नोट 2, ठीक है। नोट 2 में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। नोट 2 में कहते हैं कि प्राथमिक मूल एवं इनकी जो शाखाएं हैं, प्राथमिक मूल एवं इनकी जो शाखाएं हैं, चाहे वह द्वितीयक मूल हो, तृतीयक मूल हो, वह सम्मिलित रूप से मूसलाधार तंत्र का निर्माण करती है। मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम बात करें कि ये तो हो गई प्राथमिक, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम चले तो ये हो गई प्राथमिक, ठीक है, ये हो गई क्या चीज, प्राथमिक मूल हो गई। और यहाँ से जो प्राथमिक मूल से निकलने वाली जो शाखाएं हैं, चाहे वह द्वितीयक हो, चाहे वह तृतीयक हो, चाहे वह चतुर्थ हो, ये सभी सम्मिलित रूप से किसका निर्माण करती है, तो बोलिएगा यह सम्मिलित रूप से मूसला और जड़ का निर्माण करती है, टैप रूट का निर्माण करती है। तो अगर आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि टैप रूट का निर्माण करने में या टैप रूट का निर्माण करती है, तो ये सब मिल करके करती है, चाहे वह द्वितीयक मूल हो, चाहे वह तृतीयक मूल हो, चाहे वह प्राथमिक मूल हो। बात समझ में आया? हाँ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। और इसी बात को यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। हाँ, इसी बात को यहाँ पर आपको लिखना होगा कि प्राथमिक मूल एवं इनकी शाखाएं, ठीक है, लिखेंगे प्राथमिक मूल एवं इनकी शाखाएं, यहां से लिखेंगे प्राथमिक मूल, प्राथमिक मूल एवं इनकी शाखाएं, एवं इनकी शाखाएं, प्राथमिक मूल एवं इनकी शाखाएं क्या करती है, बताइए, प्राथमिक मूल एवं इनकी शाखाएं क्या करती है? चलिए जी, हो गया, बात समझ में आई? कहिएगा कि प्राथमिक मूल एवं इनकी शाखाएं, है ना, जैसे कौन कौन शाखा आप लोगों ने पढ़ा, इनकी प्राथमिक मूल की कौन कौन शाखाएं आप लोग पढ़े थे? तो आप कहते हैं सर प्राथमिक मूल की शाखा हम लोग द्वितीयक पढ़े, तृतीयक मिले, यानी ये सभी मिल करके क्या करती है, रूट का निर्माण करती है, जिसे आप टैप रूट कहते हैं, ठीक है। तो ये बात लिखना है कि प्राथमिक मूल एवं इनकी शाखाएं जैसे 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 द्वितीयक, है ना, जैसे द्वितीयक मूल, ठीक है, जैसे द्वितीयक मूल, है ना, कोमा दीजिएगा, तृतीयक मूल, तृतीयक मूल, है ना, तृतीयक मूल, ये सभी मिल करके, है ना, तृतीयक मूल ठीक है, तृतीयक मूल सम्मिलित रूप से लिखेंगे सम्मिलित रूप से क्या करती है, मूसलाधार यानी टैप रूट, ठीक है, मूसलाधार यानी क्या लिखेंगे, टैप रूट का निर्माण करती है, टैप रूट का क्या करती है, निर्माण करती है, टैप रूट का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये बात हो गई, है ना, ये दूसरी है, ठीक है। अब आपसे सवाल अगर पूछा जाए कि टैप रूट का निर्माण किसकी सहायता से होता है, तो बोलेगा प्राइमरी भी साथ देती है, उसकी द्वितीयक होगी वह भी साथ देगी, तृतीयक होगी वह भी साथ देगी, चतुर्थ वाली भी साथ देगी। मतलब जितनी भी जड़ें हैं वे सभी जड़ें मिलकर के क्या करती है, टैप रूट यानी मूसलाधार का निर्माण करती है, ठीक है, टैप रूट यानी मूसलाधार का निर्माण करती है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे अगर आप अब बहुत सारे पेड़ पौधे को देखेंगे, जैसे आप कुछ हम लोगों के यहाँ जो खेती होती है, जैसे गाजर का हो गया, आप मूली का हो गया, आप इसका लीजिए, चुकंदर का ले लीजिए, आप मक्का का ले लीजिए, आप गेहूं का लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे, जब आप प्लांट को, पादप का जब बहुत अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और बारीकी से आप लोग देखेंगे तो देखेंगे कि सबके जड़ें जो है अलग अलग है, सबके जड़ें क्या है, अलग अलग है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो मूली है ना, मूली की जड़ और आप प्याज ले लीजिए, प्याज की जड़, या आपसे कहे कि मूली का जड़ ले लीजिए, है ना, और आप गेहूं की जड़ ले लीजिए,
तो क्या आप दोनों में समानता देखेंगे? आप कहिएगा सर बिल्कुल नहीं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी के सभी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये जड़ें जो है ना, ये जड़ें जो है अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की होती है ना। जड़ जो होती हैं, जो मूल होते हैं, अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मूसला जड़ होते हैं ना, मूसला जड़ जो सीधे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं रेशेदार जड़ होते हैं, जिसे आप झकड़ा जड़ भी बोलते हैं। ठीक है, झकड़ा जड़ भी बोलते हैं। आप अपस्थानिक जड़ भी देखते होंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने मक्का को देखा, तो मक्का जो है, मान लीजिए यहाँ पर एक अलग स्लाइड लेते हैं तब चीजें समझ में आएगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मक्का ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये मक्का हो गया। ठीक है, तो मक्का की ये जड़ें हैं। ठीक है, मक्का की क्या है, ये जड़ें हैं। लेकिन कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि इस जड़ के अलावा ये जो है ना, जहाँ जहाँ पर उसका क्या होता है, ये गीढ़े कहते हैं ना गीढ़े कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ से छोटी छोटी जड़ें निकल जाती है ना। ये क्या होती है, जड़ें निकल जाती है। इसी को हम बोलते हैं अपस्थानिक जड़। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपस्थानिक जड़। ईख में आप लोग देख लीजिए, ईख में क्या होता है, ईख का जहां जहां गिरी होता है वहां पर क्या होता है, अपस्थानिक जड़ें निकल जाते हैं। मतलब ये है कि जो मूल जड़ है, उस जड़ को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान से जड़ का निकल जाना अपस्थानिक जड़ के नाम से जाना। कहने का मतलब ये हुआ कि अलग अलग पादपों में ये जो जड़ें होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रूट, यानी मूल या जड़ के प्रकार। ठीक है, गुरुजी डाउट है, पूछिए जल्दी से। डाउट का कमेंट बॉक्स में लिख दूं? हाँ बिल्कुल लिख दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल लिखिए जी, क्या दिक्कत है झखरा जड़, बिल्कुल जल्दी से पूछिए, जल्दी से। ज्योति कुमारी, आइए आइए जी, लिख दीजिए डाउट अपना। चलिए यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर आप लिखिएगा, लिखेंगे कि मूल या जड़ के प्रकार। ठीक है, मूल या जड़ के प्रकार, यहाँ से लिखेंगे मूल या जड़ है ना, जड़ के प्रकार, मूल या जड़ के प्रकार। ठीक है, मूल या जड़ के प्रकार। ठीक है, यहां लिखेंगे टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट। ठीक है जी, बोलिए, ये लिख दीजिएगा टाइप्स ऑफ रूट। चलिए, हाँ जल्दी से कीजिए। हाँ बिल्कुल सर, स्कूल जाना है, छोड़ दीजिए सर। हिंदी का क्लास कब तक होगा? हो जाएगा जी, इंग्लिश का क्लास हो जाएगा, हिंदी का हो जाएगा। सर झकड़ा जड़ किसे कहते? सारे जड़े को पढ़ेंगे ना जी, सारे जड़ को पढ़ेंगे। जो झकड़ाइल होगा झकड़ा जड़ बोलेंगे। ठीक है, हाँ, जो झोंका में आए के हाली उसको हम झकड़ा जड़ बोलेंगे। ठीक है, जैसे आप धान का जड़ उखाड़ के देखिएगा, बहुत सारे जड़े होंगे, छोटी छोटी जड़े उसमें बहुत सारे होंगे, उसको हम बोलेंगे झकड़ा जड़। उसमें आप लोग कहिएगा कि तनी जड़े देख लीजिए, जैसे इसको देखिए है ना, ये बाल है ना, ये ढेरे है, एक के बराबर है, तो इसको हम झकड़ा बोलेंगे। ठीक है और इसी में एगो छोड़वा लेंगे है ना, एक वही छोड़वा लेंगे बड़का चुकी, तो इसको बोलेंगे हम क्या चीज बोलेंगे, इसको मूसला जड़, मेन रूट गजब मजाक करते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो इसमें लिख लीजिएगा आप लोग है ना, जड़ कितने प्रकार के, कहिएगा 3 प्रकार के जड़ों को पढ़ना है। एक पढ़ना मूसला जड़ है ना, लिखेंगे 1 नंबर लिखेंगे मूसला जड़ है ना, मूसला, अरे मूसला लिखना है ना जी, मूसला है ना, मसला मत लिख दीजिएगा, मूसला जड़ है। ठीक है, जिसे आप टैप रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। ठीक है, मूसला जड़ यानी टैप रूट। दूसरा नंबर बताइए, कहिएगा सर अपस्थानिक जड़। क्या बोलेंगे? दूसरा बोलिएगा है ना, दूसरा आप बोलेंगे रेशेदार जड़ है ना, लिख दें, अपस्थानिक जड़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ लिखे रेशेदार जड़, रेशे है ना, रेशेदार जड़, रेशेदार जड़ है ना, रेशेदार जड़, जिसे आप झकड़ा जड़ भी कहते हैं, झकड़ा जड़। ठीक है, झकड़ा जड़। इसी को इंग्लिश में क्या कहेंगे बोलिएगा? फाइब्रियस रूट बोलेंगे। ठीक है, हाँ लिखेंगे फाइवेरस रूट। ठीक है, हाँ, और एक लास्ट है अपस्थानिक जड़। क्या बोलेंगे? एक लिखिएगा आप लोग, तीसरा नंबर अपस्थानिक जड़। ठीक है, अपस्थानिक जड़, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलिए जी? एडवेंटियस है ना, टीएस। हाँ बिल्कुल, एडवेंटियस रूट। बहुत अच्छा। ठीक है सर, मुझे
केंटी बारे में कुछ नहीं पता है, खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता है, कोई बात नहीं जी। तो खेती बाड़ी से क्या करना है आपको, खेती बाड़ी के बारे में अगर कुछ नहीं पता है तो क्या ही करना है, लिखिएगा अपस्थानिक जड़ को इंग्लिश में क्या लिखेगा, एडवेंटिसन ना, एडवेंटिसन टीएस, अच्छा टीएस लिखेंगे, TIOUS रूट। चलिए, तो ये 3 तरह के आप लोग रूट देखेंगे, ठीक है। एक हो जाएगा मूसला जड़, ठीक है, और एक हो जाएगा मूसला जड़, एक हो जाएगा झकरा जड़, और एक हो जाएगा आपका क्या चीज, तो बोलिएगा अपस्थानिक जड़, ठीक है। तो सारी चीजें हम लोग अब कल करने वाले हैं। तो अब आप लोग है ना इस क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, यानी कि अब आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, और कल के क्लास में आप लोग है ना इसके आगे मूसला जड़ से स्टार्ट करेंगे। मूसला जड़ तो पढ़ ही लिए, रेशेदार जड़ और अपस्थानिक जड़ की बातें हम लोग कल के क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। और मूसला जड़ में ही बात करें तो कई तरह के आप लोग पौधे देखेंगे, जिसमें मूसला जड़ आपको देखने में जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ठीक है। तो इसमें आप लोग मूसला जड़ आप देखेंगे, उसी जड़ को हम लोग क्या करते हैं तो खाने के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। तो बाकी आप लोग को क्लास कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आप सभी लोगों को क्लास कैसा लगा और आप लोगों को बायोलॉजी कितना % समझ में आता है, ठीक है। हम तो प्रयास करते हैं कि हम अपना 100% आपको दें, और जितना सिंपल वे में हो सके, जितना सिंपल भाषा में हो सके आपको सारी चीज़ें समझाएं, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्लास कैसा लगता है एक बार जरूर बताइएगा। कल की क्लास भी जो है यूट्यूब पर होगी, तो आप सभी लोग यूट्यूब पर जरूर आ जाइएगा। सुबह के 8 बजे आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा। क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा।